लोग हैं, इनकी बात को कभी नहीं सुनना चाहिए क्योंकि विवेक रहित है, अग्राह्य, इनकी बात को ना सुनना चाहिए ना मानना चाहिए। अमुक संबंध केवल भगवत संबंध से, अन्यथा नहीं। अगर आप हमारी श्री जी से नहीं जुड़े हैं तो हम आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। श्री जी से जुड़े हैं तो आपको हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं, श्री जी की तरफ देखो, हम अपने आप देख लेंगे। व्यवहारिक संबंध में कहीं किसी भी तरह का कोई प्रवेश नहीं है। श्री जी का संबंध उन्मत्त प्रायवाचः परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये संबंधी, ये रिश्ते नाते, ये मोह मदिरा का पान करके ऐसे वचन बोलते हैं कि फिर संसार की ममता जागृत हो जाए। ये मोहित करने वाली, हमारी परमार्थ की वृत्ति का नाश करने वाले होते हैं। ये अनर्थों के दुख का बीज बो देते हैं। ये विवेक रहित बोलते हैं, इसलिए इनकी बात अग्राह्य वाचा, इनकी बात सुने मत, नहीं तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर किसी किसी के परिवार के जन, कल एक हमारी श्री जी की सेवा में रहते हैं उपासक, उनकी माँ ही, तो उन्होंने कहा कि जब हम बेटे से बात करने के लिए यहाँ निवेदन किया और बेटा मिला, पीछे कोई जान नहीं पाया कि जीवित है कि नहीं है, मृत्यु लोक में है भी कि नहीं है, कभी नहीं। उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। हम इष्ट के संबंध के लिए अनंत जन्मों से भ्रमित होकर भटकते रहे। अब इस जन्म में नहीं, दबाव, रिश्ते का दबाव, परिवार का दबाव, संबंध का दबाव, तो भगवत संबंध कहां रहा? भगवत संबंध कहां रहा? यही श्री जी देख रही हैं। आगे चलकर जो दुर्दशा होगी उसे नहीं समझ पाओगे, वो हमें दिखाई दे रही, तुम्हें नहीं। बिल्कुल संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। बार बार कहते हैं उन्मत्त प्रायवाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये अनर्थ का बीज बोने वाले परिवार के जन होते हैं, अनर्थ का बीज। ये उन्मत्त मोह मदिरा का पान करके बात करने वाले होते हैं। इनकी बातों में ममता मोह की गंध है, जो तुम्हारे हृदय की भागवतिक संबंध की सुगंध को छीण करना चाहते हैं, कोई भी हो। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये अविवेकी है, स्वार्थ भगवान से विमुख, नाना प्रकार के आचरण करके अपने आप को दुर्गति और माता पिता देख देख कर जलते रहते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझ लो जो इस श्लोक कह रहे हैं। ऊपर वाले श्लोक में बताया अपनी निष्ठा की युगल सरकार हमारे इतने सुंदर है कि करोड़ करोड़ कामरति मूर्छित हो जाए, लक्ष्मी नारायण भी शोभा देख करके ललचाने लगे। ऐसे हमारे उपास्य देव श्यामा श्याम, हमारे श्यामा श्याम में रति किनकी नहीं हो सकती? जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं, या जो ब्रह्मबोध के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, या जो जीवन भर भोग भोगा, बुढ़ापे में सोचते हैं हम प्रेमी हो जाएं। चिंतन वही है 60 70 80 वर्ष का भोगों का। अब चिंतन बदलना बहुत कठिन, कोई महापुरुष चमत्कार कर दे तो बात अलग। ये हमारी बात उनकी समझ में आएगी जो शरणागत है श्री जी के और प्रारंभ से अभ्यास कर रहे हैं अपने मन को प्रियालाल में लगाने का, रसिकों की कृपा का। तो चंदी वृंदावन आशा, उनके अंदर वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम से मिलने की आशा जागृत हो जाएगी। कह रहे हैं अब इसमें बचाव पक्ष क्या करना है? उन्मत्त प्रायवाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। बुद्धि में ऐसा बैठा लो कि ये जितने प्यार करने वाले संसार के संबंधी हैं, ये अनर्थ कर देंगे। अनर्थ क्या? हम जिस मन इंद्रियों को चुराकर संसार से प्रिया प्रीतम में लगाना चाहते हैं, ये पुनः वहीं लगा देंगे संसार में, पक्का। इनका प्रभाव ऐसा होता है। ये नहीं मानने वाले परिवार के लोग साधु नहीं मानते हैं। कोई विवेकवान साधु मानता नहीं मानते। परिवार के लोग नहीं मानते, साधु थोड़ी मानेंगे। वो तो अपना रिश्ता नाता संबंध देखकर बात करते हैं। वो सांसारिक संबंधों की मान्यता रखते हैं, इसलिए कबीर वहां ना जाइए जहां जन्मभूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वो थोड़ी कहेंगे महात्मा जी, नहीं वही कहेंगे आओ पंडित नाम लेके बात करेंगे, ऐसा हमको ना। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्मभूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वही संसार की बात। अनर्थ बीजम बड़ा आकर्षण है, परिवार वालों का बड़ा आकर्षण है। आप देखो, अंदर से देखो, 20 वर्ष नहीं देखो, फिर देखो भैया है हमारे, ये अपन अमुक है हमारे, अमुक सेवा। अपने दिनचर्या इतना महत्व हो कि सामने वाला 1 घंटे दरवाजे पे खड़ा रहे और सोचे कि क्या इनकी भागवतिक रति है। ऐसे संकेत में श्री जी आपको समझा रही है। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये विवेक रहित बोलने वाले संसार के अग्राह्य वाचा, ये नाशवान शरीरों का संबंध तुम्हें अविनाशी बना देगा, तुम्हारा साथ देगा। ये मरण धर्मा शरीर है, अविनाशी परमात्मा की शरण छोड़कर इनके इंद्रियों की गुलामी के लिए किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय धिक्कार है जी। हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लेकिन श्री जी लालजू को छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना तो रख लो, इतना तो रख लो, हमारी बात तो समझो। हम नीचता नहीं छोड़ सकते तो श्री जी को कैसे छोड़ सकते? हम नीच है मानते हैं, हम पतित है मानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव नहीं छोड़ सकते, हम नीचता नहीं छोड़ सके, काम नहीं छोड़ सके, तो नाथ आपको कैसे छोड़ सकते हैं? अब आपके गले पड़ गए। अगर हम कामी है तो आपके हैं, पतित है तो आपके, आपको नहीं छोड़ सकते। इतना तो पकड़ लो यार, इतना तो पकड़ लो। हम संसार को पकड़े हुए हैं, माना नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन हे संसार के स्वामी, हम आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे। अब नहीं हो सकता कि मैं आपको छोड़कर संसार का पूर्ण आश्रय ले लूं, पर संसार को छोड़कर आपका पूर्ण आश्रय ले लूं, इतनी भी सामर्थ्य नहीं लेंगे। तो कम से कम प्रभु को तो पकड़े हो। लेकिन अनर्थ वाचा, ये जो प्रिय बोलने वाले, इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है।
कोई बिरला होता है जो प्यार का अर्थ समझता है, अपने प्यारे के सुख में निमग्न रहना। वो तो केवल सच्चिदानंद भगवान ही जानते, दूसरा कोई नहीं। प्रीति की रीति रंगीलों ही जाने, ये संसारी जानेंगे। ये अपने स्वार्थ के बसीभूत, ये अपनी वासनाओं के कीड़े, ये प्रीति को जानेंगे, ये प्रेम को जानेंगे। तुम्हारे हृदय को छलनी कर देंगे। अगर बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। हे सिंहवत जीना सीखो, सियारवत अगर जीवन जीना है तो इनके अनर्थ वचनों में लग जाओ। ये तुम्हें रुपया दे सकते हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय की भोग वासना को नहीं मिटा सकते। और भोग वासना नहीं मिटी तो चक्रवर्ती सम्राट भी एक महान दरिद्र है, क्योंकि उसके अंदर असंतोष है, भोगों की आशा है। और फिकर भारी फक नहीं करे ताको नाम फकीर, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। वही तुम्हें गुरुदेव देना चाहते हैं। इसलिए